इम्पॉर्टेंट लेक्चर में इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कारक क्या होता है। हिंदी व्याकरण में कारक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो हिंदी व्याकरण में कारक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, हम लोग जान लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। कारक उस संबंध को कहते हैं जो क्रिया और कर्ता या कर्म के बीच होता है, अर्थात जो शब्द क्रिया के साथ संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। अब उदाहरण देख लो आप सभी लोग कि राम ने रोटी खाई। अब यहाँ पे ने दो संबंधों को, राम और रोटी के बीच में संबंध बता रहा है। राम ने रोटी खाई। अब यहाँ पे ने जो है वो एक कारक चिन्ह है और यह राम और रोटी के बीच में संबंध बता रहा है। तो यहाँ ने शब्द राम और खाई क्रिया के बीच संबंध बताता है, इसलिए ने कर्ता कारक है। तो इसके कितने प्रकार होते हैं आप लोग देख लीजिए। हिंदी व्याकरण में जो कारक है इसके कितने प्रकार हैं, इसके प्रकार हैं कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार हैं कुल, जिसमें से मुझे लगता है 8वां हम लोग नहीं पढ़ेंगे। 8वां इस वीडियो में नहीं है और ये 7 हम लोग पढ़ेंगे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध और अधिकरण कारक। तो ये 7 कारक हम लोग पढ़ेंगे। तो जो पहला कारक है हमारा क्या कह रहा है हिंदी व्याकरण में, कर्ता कारक। परिभाषा क्या है, जो कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो कार्य करता है वही कर्ता होता है। चिन्ह क्या है, ने। उदाहरण क्या है, राम ने भोजन किया, सीता ने गीत गाया। तो यहाँ पे ने जो है वो राम जो करता है उसके बारे में बता रहा है कि क्या किया है उसने। सीता के बारे में बताया कि वो क्या कर रही है, गीत गा रही है, राम भोजन कर रहा है। चिन्ह क्या है, ने। परिभाषा, जो कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा क्या है हमारा, कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, जिस पर कार्य होता है, जैसे जिसने कार्य किया और जिस पर किया वो होता है कर्म कार्य। जिसने कार्य किया कर्ता कारक, जिस पर कार्य किया गया कर्म कारक। तो जिस पर कार्य किया गया उसे कर्म कारक कहते हैं। चिन्ह क्या है, को। उदाहरण क्या है, राम ने फल को खाया, यानी फल के ऊपर क्रिया की गई, राम ने किया। तो राम क्या है यहाँ पे कर्म है, ने यहाँ पे क्या है कर्म कारक का चिन्ह है, मतलब कर्ता कारक का चिन्ह है, और को जो है वो कर्म कारक का चिन्ह है। तो राम ने फल को खाया, माँ ने बेटे को बुलाया। अगला क्या है, करण कारक। करण कारक हमारा क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि परिभाषा क्या है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। सरल सरल देख लीजिए, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे वो कर्म कर्ता और करण में अंतर है। अब देखिए जैसे राम ने, राम तो यहाँ पे कर्ता ही है, लेकिन यहाँ पे छुरी से फल काटा गया है। तो छुरी से जो जिससे फल काटा गया है वो क्या है, करण कारक है। वह कलम से लिखता है, तो क्या है यहाँ पे कलम से, यानी यहाँ कलम से कार्य किया गया है। तो यहाँ जिससे कार्य किया जाता है करण कारक कहलाता है। तो करण कारक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसका चिन्ह क्या है, से है। परिभाषा क्या है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण क्या है, राम ने छुरी से फल काटा, हुआ कलम से लिखता है। अगला क्या है, संप्रदान। क्या है परिभाषा, क्या है इसकी, जिसके लिए या जिसे कार्य का फल दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। कार्य का फल कैसे दिया जाता है, यहाँ पे चिन्ह क्या है, को है, हेतु है, के लिए है। उदाहरण क्या है, माँ ने बेटे को दूध दिया, मैंने भगवान के लिए फूल चढ़ाए। यहाँ कलर चेंज कर लें, मैंने भगवान के लिए फूल चढ़ाए। क्या है, अब यहाँ पे देखिए के लिए यहाँ पे आया को। अब जैसे यह चिन्ह मिले आप लोगों को तुरंत संप्रदान कारक लगा देंगे। अगला क्या है, अपादान कारक। परिभाषा क्या है, जिससे अलग होने का
भाव प्रकट हो, कहीं अलगाव हो रहा हो किसी से। जैसे जैसे यहाँ पे आप लोगों को समझा दूँ कि लड़का लड़की से दूर चला गया। क्या है? दूर चला गया। क्या है? लड़का लड़की से दूर चला गया। तो यहाँ पे अभी इस चिन्ह से, चिन्ह यहाँ क्या है? इसका से है। अपादान का चिन्ह क्या है? से है। उदाहरण क्या है? वह गांव से शहर गया, फल से मतलब फल पेड़ से गिरा। फल से पेड़ नहीं, फल पेड़ से गिरा। उदाहरण क्या है? वह गांव से शहर गया, फल से मतलब फल पेड़ से गिरा। तो अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से। परिभाषा क्या है? अलग होने का भाव प्रकट हो, अपादान कारक कहते हैं। अगला क्या है? संबंध कारक। किसी चीज़ में संबंध बताया जाए, जैसे दो संज्ञाओं के बीच संबंध प्रकट करने वाला कारक संबंध कारक कहलाता है। दो संज्ञाओं के बीच में जो संबंध प्रकट कर रहा हो। चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री, रा, रे, री, ये सभी क्या है? चिन्ह है इसके। तो क्या कह रहा है कि दो संज्ञाओं के बीच में, क्या, दो संज्ञाओं के बीच में संबंध प्रकट करने वाला कारक संबंध कारक कहलाता है। चिन्ह क्या है? का, के, की। उदाहरण क्या है? राम का घर, सीता की साड़ी। अब राम का घर, देखिए दो संज्ञाओं के बीच में, राम भी एक संज्ञा है, एक नाम है, और घर एक संज्ञा है, सीता एक संज्ञा है, साड़ी भी एक संज्ञा है। तो दो संज्ञाओं के बीच में की यहाँ पे है। क्या है? यहाँ पे की संबंध बता रहा है, यहाँ पे का संबंध बता रहा है। चिन्ह क्या है? का, के, की। तो क्या है? दो संज्ञाओं के बीच में संबंध प्रकट करने वाला कारक संबंध कारक कहलाता है। तो संबंध कारक समझ में आ गया होगा। अगला क्या है? अधिकरण कारक। हिंदी व्याकरण में अधिकरण कारक। एक सेकेंड, क्या है? अधिकरण कारक क्या है? परिभाषा, जिस स्थान पर कार्य होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। चिन्ह इसका क्या है? अधिकरण कारक का में और पर। उदाहरण क्या है? वह कक्षा में पढ़ता है, कक्षा में पढ़ता है। साड़ी, गाड़ी सड़क पर चली। तो यहाँ पे जो पर लगा हुआ है, में लगा हुआ है, यह जहाँ आपको दिखाई दे वहाँ पे क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। तो फिर से देख लेते हैं अधिकरण कारक क्या है। जिस स्थान पर कार्य होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण क्या है? में मतलब चिन्ह क्या है? में पर। उदाहरण है वह कक्षा में पढ़ता है। जहाँ में आपको दिखाई पड़े वहाँ पे समझ जाना कि अधिकरण कारक है। पर वहाँ जहाँ पे आ जाए वहाँ अधिकरण कारक होगा। तो अब इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सारांश क्या है इसका? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर। क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के और अधिकरण में पर। अब यह पुनरावृत्ति है। अभ्यास प्रश्न में देख लीजिए, राम ने फल खाया। तो ये कौन सा कारक है? कर्म कारक है। कर्ता ने फल को खाया। अगला है माँ ने बेटे को बुलाया। तो माँ ने मतलब कर्ता ने बेटे को बुलाया, तो कर्ता कारक हो जाएगा इसमें। वह कलम से लिखता है। तो कलम क्या है? कर्ता कर्म। यहाँ पे भी वह कलम से लिखता है। तो से कौन सा है? यहाँ पे देख लेते हैं। से करण है। तो यहाँ क्या होगा? करण कारक होगा। वह गांव से शहर गया। राम का घर सुंदर है। वह कक्षा में बैठा है। इन तीनों का कारक आप लोग कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी को। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार वीडियो को देखने के लिए।